नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में टिकट की रेस में आज हम चर्चा करेंगे बेगूसराय विधानसभा सीट की। बेगूसराय ज़िले को आप जानते हैं, बेगूसराय को कभी लेनिनग्राद कहा जाता था और कभी भगवा ध्वज भी फहराया जब नीतीश कुमार साथ में रहे थे। 2019 के चुनाव में गिरिराज सिंह जीते लोकसभा चुनाव में, लेकिन 2015 को जब हम याद करेंगे तो बेगूसराय जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर न भगवा ध्वज फहराया था, न ही वामपंथी दलों का कब्जा हो पाया था। दोनों निराश हुए थे क्योंकि तब लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस एक साथ। लेकिन अब हालात बदले हैं, इसलिए परिस्थितियां भी बदली हैं। तो खैर, हम चर्चा कर रहे हैं बेगूसराय विधानसभा सीट की। तो 2015 में बेगूसराय में चुनाव जीती थी कांग्रेस की अमिता भूषण। अमिता भूषण महागठबंधन की उम्मीदवार थीं और उन्होंने चुनाव हराया था सुरेंद्र मेहता को, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे। सुरेंद्र मेहता पहले विधायक भी रह चुके हैं, तो उन्हें हरा दिया था। 2015 में कुल 3,11,575 मतदाता थे बेगूसराय विधानसभा सीट पर और इनमें से 1,69,726 लोगों ने मतदान किया था, 54.47। अमिता भूषण को 83,521 मत आए थे और चुनाव जीत गई थी। सुरेंद्र मेहता को 66,990 मत आए थे और वे चुनाव हार गए थे बीजेपी के। देखिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह सीपीएम के चुनाव लड़े थे। यहाँ से मैं लेनिनग्राद की बात करता हूँ, सीपीआई सीपीएम दोनों जुड़ जाता है। तो सीपीएम के उम्मीदवार थे, उन्हें मत आया था 5,593 और चौथे नंबर पर यहाँ नोटा था 4,678 मतों के साथ। कुल 13 उम्मीदवार थे जिनमें नोटा भी शामिल था। तो अब यदि हम 2020 की बात करें, देखिए अमिता भूषण चुनाव जीती हुई हैं, बहुत सारी खबरें चलती रहीं, लेकिन अब यह बात साफ साफ स्पष्ट है कि अमिता भूषण ही महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी। वो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में ही रहेंगी, कहीं इधर उधर जाने की कोई बात नहीं है। अमिता भूषण ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि बेगूसराय ने मुझे प्यार दिया है, बेगूसराय का प्यार हम फिर से कांग्रेस की ओर से जीतने को आ रहे हैं। यहाँ राजद ने भी कोई तैयारी नहीं कर रखी है, इसलिए अमिता भूषण का महागठबंधन का उम्मीदवार बनना तय है। तो ये बात रही महागठबंधन की कि अमिता भूषण फिर से होंगी। जब चर्चा चल रही थी कि अमिता भूषण इधर उधर हो सकती हैं, तो मटिहानी में लड़ने वाले अभय कुमार सिंह उर्फ सार्जन सिंह और एक अनुपम कुमार अनु हैं, वे भी कांग्रेस की टिकट की उम्मीद में लग गए थे, लेकिन अब तो कोई उम्मीद बची नहीं है। पर एनडीए में टिकट को लेकर बहुत मारामारी है। देखिए, बेगूसराय लड़ना है भाजपा को, जदयू की दावेदारी नहीं है, लोजपा की दावेदारी भी नहीं है। लोजपा कहाँ रहेगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन भाजपा को लड़ना है। अब भाजपा से उम्मीदवार कौन होगा यह तय होना है। तो देखिए, जो पॉलिटिकल पंडित हैं और जो बेगूसराय के चौक चौराहे से लेकर पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा है, तो इसमें बात ये कही जा रही है कि भाजपा को बेगूसराय जिले की विधानसभा सीटों के बारे में कई फैसले लेने हैं सामाजिक समीकरण के हिसाब से। जैसे यह कहा जा रहा है कि बेगूसराय या तेघरा विधानसभा क्षेत्र में से कोई एक ही विधानसभा क्षेत्र होगा जहां भूमियार लड़ेगा, दूसरा गैर भूमियार होगा। तो यदि हम बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, तो यदि यहाँ गैर भूमियार को चुनाव लड़ाने की नौबत होगी तो फिर से सुरेंद्र मेहता सबसे प्रबल उम्मीदवार हैं, जो 2015 में चुनाव हार गए थे, पहले विधायक भी रहे हैं और सुशील मोदी के बेहद करीबी हैं। तो सुरेंद्र मेहता यदि गैर भूमियार को चुनाव लड़ाना हुआ तो भाजपा की ओर से सबसे आगे हैं सुरेंद्र मेहता। लेकिन यदि भूमिहार को टिकट मिलना तय हुआ तो फिर तो बहुत मारामारी है। कहा जा रहा है कि गिरिराज सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, बेगूसराय के सांसद हैं, उनकी पसंद में भी कई लोग हैं। तो उनकी पसंद में जो कई लोग हैं, क्या उन्हें टिकट मिल पाएगा? मेयर हैं उपेंद्र प्रसाद सिंह, उनके बेटे कुंदन सिंह की चर्चा है। कुंदन सिंह भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे उपेंद्र प्रसाद सिंह स्वयं भी एलजेपी से चुनाव पहले लड़ चुके हैं, चुनाव हार गए थे। 2005 में लड़े थे, 2010 में लड़े थे। अमरेंद्र कुमार अमर ये अभी गिरिराज सिंह का सारा कामकाज संभालते हैं, जो सांसद होने के नाते होता है, अधिवक्ता हैं। 2005 के नवंबर में बछवाड़ा से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। तो अमरेंद्र कुमार अमर की भी खबर है कि वे टिकट की रेस में हैं। देखिए, भोला सिंह जाने माने नाम बेगूसराय के लिए अब तो है नहीं,
तो भोला सिंह के परिवार में उत्तराधिकारी तय होना है। देखिए, भोला सिंह के परिवार से बेगूसराय सीट के लिए ही दो दावेदार हैं। पुत्र वधू वंदना सिंह 2010 में बछवाड़ा से चुनाव लड़ी थी, बछवाड़ा में फिर से लड़ना चाहती हैं। और भोला सिंह के ही दूसरे पुत्र के पुत्र मतलब ग्रैंडसन मनीष सिंह भी पिछले 2 महीने से बहुत एक्टिव हैं बेगूसराय में, और उनकी एक्टिविटी साफ साफ बता रही है कि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मनीष सिंह या वंदना सिंह, भोला सिंह का परिवार ही तय करेगा कि किसका नाम आगे चलेगा। ठीक इसी प्रकार से नीरज कुमार हैं, भाजपा के वाणिज्य प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, बेगूसराय के जाने माने डॉक्टर शशि भूषण के पुत्र हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, उनकी दावेदारी भी है। रजनीश कुमार सिंह MLC, उनकी चर्चा भी होती रहती है कि 2021 में उनका चुनाव फिर से होना है बिहार विधान परिषद के लिए, लेकिन लोग कहते हैं कि वे बेगूसराय के चुनाव मैदान में भी आ सकते हैं यदि पार्टी फैसला कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से संजय सिंह हैं, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, उनकी खबर है कि वे भी टिकट की रेस में हैं। तो यहाँ इतने सारे उम्मीदवार भाजपा के भीतर हैं जिनके बीच से किसी एक को टिकट मिलेगा, बाकी क्या करेंगे यह आने वाला वक्त बताएगा। CPM क्या फिर से राजेंद्र सिंह को यहाँ प्रत्याशी बनाएगा, देखना होगा। यहाँ आम आदमी पार्टी से भी उम्मीदवार करीब करीब तय है। डॉक्टर मीरा सिंह हैं जिन्होंने स्वयं को उम्मीदवार घोषित कर रखा है और वे लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। तो ये खबर बेगूसराय में है। और देखिए, वो ब्लैक कैट वाली जो ड्रेस पहनती हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, जिनकी पार्टी है प्लुरल्स, मैंने पहली बार टिकट की रेस में बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के मामले में ही जाना कि प्लुरल्स का भी कोई उम्मीदवार यहाँ बनकर घूम रहा है, और उनका नाम है नीरज देव। नीरज देव जो हैं प्लुरल्स के उम्मीदवार बन के पेशे से अधिवक्ता हैं, ये घूम रहे हैं। तो ये बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र का हाल है, टिकट की रेस है। महागठबंधन से अमिता भूषण की उम्मीदवारी तय है, लेकिन भाजपा से कौन उम्मीदवार बनेगा यह वक्त बताएगा। हम भी बने रहेंगे, आप भी बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।